हमारे प्रेमी सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर अपने दास पास्टर दिल की सेवकाई को चिन्हों, अद्भुत कामों, आश्चर्य क्रमों और चंगाई के साथ स्थापित करता है। उनकी सेवकाई में हजारों लोगों की भीड़ प्रभु यीशु के पास आती है, प्रभु यीशु की महिमा, स्तुति और धन्यवाद करते हुए। Nothing in my hands I bring, simply to the cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless come to thee for grace. Rock of ages cleft for me, let me hide myself in thee. यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु तुम्हें प्यार करता है, यीशु तुम्हें प्यार करता है। अपने दिमाग में ले लो, अपने दिल में ले लो, परमेश्वर तुम्हारा पिता है, वही तुम्हारा अनंत काल का पिता है। उसने हमसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया है। यिर्मयाह 31:3, यूहन्ना 13:1, यीशु ने कहा मैंने तुमसे प्रेम किया है अनंत काल के प्रेम से। सिर्फ मोहब्बत है जो सदा कायम रहती है, अब्दी, पवित्र, सिद्ध, प्रेम जो दया से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं दया करूंगा। ओ प्रभु के बच्चों, आज हम जीवित हैं उसकी दया की वजह से, उसके प्रेम अनुग्रह की वजह से जीवित हैं। लंबा बहुतायत का जीवन, रैप्चर और अनंत काल तक। जैसे ही मैं लाता हूं जीवित परमेश्वर के वचन को हमारे घर की कलीसिया से, मेरी पत्नी सुहंती के साथ और हमारी इकलौती बेटी डिवाइना के साथ, हम नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को लाते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु आपसे प्रेम करता है। और आज प्यारे प्रभु के लोगों, जैसे मैं इस वचन को लाता हूं, हम लूका अध्याय 18 की तरफ चलेंगे। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का वचन लेकर आता है,
मैसेज लाने वाला तो पवित्र आत्मा है। वो मैसेज पहले मेरे पास आता है और उसको मैं आपको देता हूं। पवित्र आत्मा में, यीशु के नाम में, हर वक्त यीशु का नाम ऊंचा उठाते हुए, उसे ऊंचा उठाते हुए जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, अपने फजल से हमें बचाया, उसका खून, उसका लहू जो हमारे लिए बहाया गया, उसका पवित्र लहू क्रूस पर, ये उसकी दया का प्रगटीकरण है, ये उसके अनुग्रह का प्रकाशन है। वो लहू जो उसने हमारे लिए बहाया जबकि हम पापी थे, जबकि हम परमेश्वर से दूर और परमेश्वर के दुश्मन थे, परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु इस जमीन पर आया। खुदा ने उसे जमीन पर भेजा, उसने उसे हमारे लिए मार दिया, हमारे सारे पाप और अपराध उस पर लाद दिए। यीशु अपनी अपनी मर्जी से हमारे लिए मरा। उसने हमारी बीमारियों, हमारी सजा, हमारे पापों को उठा लिया। हमारा दंड, हमारी सजा, हमारा दोष, हमारे रोग और पूरा नरक जो हमारे हिस्से में था, उसने खुद पर उठा लिया अपनी मर्जी से, ताकि हमें परमेश्वर की संतान बना सके। हमसे इतना प्रेम किया कि हमें अपने साथ स्वर्ग में रखे। ओ यीशु के प्रेम को देखो, पिता के प्रेम को देखो कि वो चाहता है कि हमेशा के लिए हम उसके साथ स्वर्ग में रहें, उसके पुत्र यीशु के साथ। ओ प्रभु के प्यारे दासों, प्रभु के संतों, यीशु मरा और उसका लहू आज भी जीवित है, जीवित है, जीवित है। पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारे लिए विनती कर रहा है, लगातार लगातार हमें बचाने को। पूरी तरह हम अंधेरे और पाप से भरे संसार में रहते हैं तो वो हमें हमारे पापों से बचाता है, दूर रखता है, हमारे पापों को माफ करता है, हमारे पापों को दूर करता है और हमारे पापों के असर से हमें बचाता है। पापी स्वभाव को हमारे अंदर से दूर करता है और गुनाह के अधिकार को, ताकि हम सच्चे संतान परमेश्वर पिता की बन सके और सच्ची दुल्हन यीशु की इस जमीन पर रहते हुए और रैप्चर में बादलों पर यीशु के साथ और युगान युग के लिए स्वर्ग में यीशु के साथ रहने को आनंद करो। वो तुम्हें प्यार करता है, चाहे तुम कोई भी क्यों ना हो। उसके क्रूस के पास आओ, वही तो स्वर्ग का दरवाजा है। लहू ही नई जिंदा राह है स्वर्ग की। यीशु मरा और मुर्दों में से जी उठा, कोई दूसरा रास्ता नहीं। लहू के पास आओ, यीशु जीवित है। ओ प्यारो, और वो पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा है। राजाओं का राजा हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारे लिए दुआ करता है। इब्रानियों 7:25। ओ हमें बचाने को पूरा उसके खून खरीदी हुई दुल्हन के रूप में हमेशा के लिए, रैप्चर और अनंत काल के लिए वो सारे आंसू पोंछ देगा, वो सारा दर्द दूर कर देगा, वो सारे दुख दूर करता, वो सारे शक चिंता को दूर करता, सारे टेंशन, बीमारियां, रोग, सारी मौत दूर होगी अभी। मेरे प्यारे बच्चों, क्रूस के पास आओ, उसे कबूल करो आज अपने दिल में, अपने दिमाग में। पवित्र आत्मा आए और हमें भर दे आज। ये ना सोचो कि मैं तो भरा हुआ हूं। हाँ, आप मुबारक हो, वो हमें और चाहिए, हम उसके आत्मा को और चाहते हैं। पवित्र आत्मा यीशु का आत्मा है। जब यीशु आता है और हमारे अंदर रहता है, वो भरता हमारे आत्मा, हमारे प्राण को और हमें अपनी सच्ची दुल्हन बनाता है, उसकी सच्ची संतान। जबकि हम इस जमीन के ऊपर रहते हैं रैप्चर और अनंत काल तक, स्वर्ग में यीशु के साथ, हमारे बच्चों के बच्चों के साथ, आपके बच्चों के बच्चों के साथ, या जिस किसी हालत में आप हो, आओ। अब यहाँ एक औरत है, बेवा औरत। बाइबल कहती है वो बेवा है, अकेली माँ, या हो सकता है बेवा, बिल्कुल अकेली, बिल्कुल गरीब। इसके अनुसार जो हम पढ़ते हैं, लूका अध्याय 18 वचन 1 से 8, अपने जीवन में हर रोज संघर्ष करती थी। संघर्ष जीने के लिए, संघर्ष इस पृथ्वी पर जीवित रहने को, बिल्कुल अकेली। प्यारे प्रभु के लोगों, कैसे बुरे हालात। प्यारो, रुपए पैसे आपको वो आनंद खुशी नहीं दे सकते, ना ही सोना चांदी और लोग, वो अंदरूनी संतुष्टि, वो सच्ची खुशी,
वो सच्ची शांति केवल यीशु मसीह के द्वारा ही आती है। शांति का राजकुमार। यीशु ने कहा, हे पिता, उनमें मेरा आनंद रहने दे। और पवित्र आत्मा का आनंद, वही तो हमें चाहिए। धन, लोग, दोस्त, सफलता जीवन में या फिर कोई भी और चीज, ये सब वक्ती हैं, ये सिर्फ तबाही की ओर जाती हैं। लेकिन जब तुम क्रूस के पास आते, लहू के पास आते, यीशु को और उसके पुनरुत्थान को कबूल करते, वो जीवित है। जीवित प्रभु यीशु मसीह आए और हमारे दिल दिमाग के अंदर रहे। पवित्र आत्मा हमें भरता जाए। हमारा बदन एक जीवित बलिदान है यीशु के लिए। उसे अपनी सोचे, दिल दिमाग दे दो। आओ, नए सिरे से उससे भर जाओ, बार बार उससे भरते जाएं। ये वो आज ही हमारे लिए करना चाहता है। ओ, वो जो सिद्ध है, जब आएगा सारी असद चीजें दूर हो जाएंगी। तुम्हारा दुख, तुम्हारा पाप, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारे धन की समस्या, तुम्हारी मौत, तुम्हारी बीमारियां, डर, सब दूर हो जाएगा। 1 कुरिन्थियों 13:10। वो जो अकेला सिद्ध है, मसीह यीशु, वो कामिल है। जब वो आएगा, जब वो हमारे अंदर रहेगा और हमें बार बार भरता जाएगा, सारी चीजें जो सिद्ध नहीं हमारे जीवन से दूर हो जाएंगी। आज ही ये हो रहा है। आज के बाद तुम कभी दुखी नहीं होगे। आज से फिर कभी ना रोगे। उस शांति को यीशु से ले लो, उस आनंद को यीशु से ले लो। मसीह हमें भर दे। ओ, पवित्र आत्मा अभी तुम्हारे साथ है, आने को तैयार है और तुम्हें भरने को जीवित यीशु से, उसकी सामर्थ, उसका प्रेम, उसके तरस से। ये औरत अकेली संघर्ष कर रही थी। जीवन में हो सकता है आप भी संघर्ष में हो सकता है आप जिस्म में ठीक हो, लेकिन जिंदगी के फर्क फर्क हिस्सों में संघर्ष कर रहे हो। दिमागी तौर से कोई आनंद नहीं, कोई शांति नहीं। अपने जीवन में बेचैन, डर और टेंशन जीवन में है। ओ, धन की समस्या, बीमारियां, कमजोरियां, बहुत कुछ। आपको लगता है मेरे लिए कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, यीशु मुर्दों में से जी उठा आपके और मेरे साथ रहने को। यीशु ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, दुनिया के अंत तक, रैप्चर और अनंत काल तक। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, आओ, वो तुम्हारे साथ रहेगा। यहोशू 1:9। वो तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ेगा। हाँ, यूहन्ना 14:18। मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और उसने कहा, मैं तुम्हें एक और सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा सहायक। वो जीवित पिता के पास वापस गया, ऊपर गया और पवित्र आत्मा को भेज दिया हमारे लिए, हमारे साथ और हमारे अंदर रहने को। यूहन्ना 14:16, यूहन्ना 14:17। और वो जो हमारे अंदर है, 1 यूहन्ना 4:4, वो जो हमारे अंदर है उन सब से बढ़कर है जो इस संसार में है। तुम क्यों डरते हो? यीशु के पास आओ, उसके लहू के पास आओ, उसके क्रूस के पास आओ, उसे ले लो, बार बार अपने अंदर भरो और बहने दो। तुम कभी अकेले ना रहोगे, कभी अकेला महसूस ना करोगे। चाहे अगर वो हारा हुआ गंदा डर एक तरफ से आता है, पवित्र बाइबल कहती है यीशु उसे 7 दिशाओं में भगा देगा। हालेलुया। और तुम्हारे अंदर शांति, खुशी, बहुतायत का जीवन रहेगा इस जमीन पर, रैप्चर और अनंत काल तक। व्यवस्था विवरण 28:7, यूहन्ना 10:10, भजन 91:16। आओ यीशु के पास, लहू के पास आओ मेरे प्यारे प्रभु के बच्चों। और इस औरत ने, उसे चाहिए था अनुग्रह, उस देश में रहने के लिए, हो सकता है फाइनेंशियल फेवर या और कुछ भी। वो बिल्कुल अकेली, ना उसका पति ना कोई और जो उसके लिए कमाता। संघर्ष, गरीबी, और उसे वो अनुग्रह चाहिए था एक ऊंचे पद अधिकारी से उस देश में। और बाइबल कहती है ये वो आदमी है जो खुदा से नहीं डरता, ना किसी इंसान से डरता है। हो सकता है वो उस देश का राजा था, सबसे ऊंचा अधिकारी। और कैसे बुरे हालात, सांसारिक तरीके से ये बहुत ही असंभव हालात है। शायद आप जीवन में ऐसे ही हालातों का सामना करते हो। तुम्हें लगता है
कि शायद ये नामुमकिन है मुझे पाना, शांति मेरे जीवन में, आनंद मेरे जीवन में, विजय मेरे जीवन में, और वो हारा हुआ शैतान ये सारी बातें आपके दिमाग में ला सकता है और आपको नाउम्मीद महसूस करा सकता है। शायद बोले तुम्हारे पाप भी क्षमा नहीं हुए। हो सकता है वो बोले प्रभु ने तुम्हारे पाप क्षमा नहीं किए। ओ नहीं, वो हारा हुआ शैतान तो झूठा है। जब तुम लहू के पास आते, जब तुम क्रूस के पास आते तौबा करते हुए, उसे बोलो प्रभु मैं पापी हूं, मुझ में आ, मुझ में रह, मुझे भर, मुझे माफ कर, और आप माफ हो जाते और यीशु आपको कामिल सिद्ध कर देता है और हमारा मेल मिलाप पिता परमेश्वर से फिर करवा देता है और परमेश्वर हमें ऐसे देखता है मानो हमने कभी पाप ना किया हो। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे पाप कभी याद ना करूंगा। इब्रानियों 8:12, इब्रानियों 10:17, यशाया 43:25। यीशु के पास आओ बेसहारा महसूस करते, यीशु के पास आओ तुम नाउमीद हो, यीशु के पास आओ तुम अकेला महसूस करते, यीशु के पास आओ तुम बीमार हो, यीशु के पास आओ। उसने हमारे सारे दुखों और रोगों को सह लिया क्रूस पर आपके और मेरे लिए। यशाया 53:4, उसने हमारे पापों और अपराधों को अपने ऊपर ले लिया और उन्हें खत्म कर दिया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। ले लो यशाया 53:5। मेरे प्यारों, रूहानी, जिस्मानी, जज्बाती तौर से हम सच में उसके कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं। आओ, वो तुमसे प्यार करता, तुम्हारा पिता है, पिता है, पिता है। तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं जब क्रूस के पास आते, जब यीशु के पास आते जो मरा और जी उठा है। कोई दोष नहीं, कोई सजा नहीं। कैसा आनंद, कैसी विजय। आओ, शर्माओ नहीं, बोलो आ प्रभु आ। उसे बोलो मुझे भर दे, उसे बोलो मुझे भर दे, उसे बोलो मुझे भर दे आज प्रभु। ओ तुम अपने जीवन में आनंदित होगे, कभी अकेला महसूस ना करोगे। वो तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर है। वो हारा हुआ शैतान तो झूठा है। यीशु तुम्हें कभी ना छोड़ेगा। यीशु के पास आओ, आओ, उद्धार पाओ, नया जन्म पाओ और आजाद हो जाओ सारे पाप से, पाप के सारे अख्तियार से और गुनाह के स्वभाव से। यीशु हमारे लिए मरा, मुर्दों में से जी उठा। सिर्फ वही उद्धार करता है, इकलौता छुड़ाने वाला। बाइबल कहती है कोई दूसरा रास्ता स्वर्ग को नहीं, सिर्फ लहू और क्रूस और मुर्दों में से जी उठना। आत्मा हमें ले चलता है। आओ, वो तुम्हारे सारे आंसू पोंछता, सारे आंसू। इस औरत को उस आदमी के पास जाना पड़ा। वो बहुत ही अधर्मी आदमी था, उसके पास दूसरा रास्ता ना था, उसके पास दूसरा रास्ता ना था। वो उसके पास गई और बाइबल कहती है उसने मना किया, इनकार किया। कैसे हालात। एक दरवाजा जो लग रहा था खुला है, वो भी बंद हो गया। या आपके जॉब, फाइनेंस, बिजनेस, घर, बच्चों में हो सकता है आपको लगा वो दरवाजा आपके लिए खुला है, लेकिन वो बंद हो गया। यीशु कहता है द्वार मैं हूं, द्वार मैं हूं। यूहन्ना 10:9। यीशु कहता है प्रकाशित वाक्य 3:7 में, मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है। यीशु के पास आओ, उस अब्दी दरवाजे यीशु से। तुम कोई भी हो, तुम कुछ भी हो, उसके पास आओ। प्रभु मैं तेरा बच्चा हूं, प्रभु मैं पापी हूं, गुनहगार हूं, मुझे क्षमा कर, माफ कर, मेरे अंदर आ, मुझे भर, मेरे साथ रह प्रभु, मेरे साथ रह, जीवन को बदल दे। वो आपके बोझों और दुखों को दूर कर देगा और एक नया आनंद, विजय, खुशी आपके जीवन में आ जाएगा। यीशु द्वार है। यीशु मसीह जीवित उद्धार करता प्रभु परमेश्वर आपके और मेरे लिए और हमारे लिए हमेशा का द्वार। यूहन्ना 10:9। यीशु आपसे प्यार करता है। आपको लगता है ये असंभव है, ये असंभव है हमारे जैसे लोगों के लिए, हमारे लिए तो असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। लूका 1:37, मत्ती 19:26। परमेश्वर के पुत्र यीशु के पास आओ, उस प्रभु के पास जो मानव देह में आया, परमेश्वर देहधारी हुआ। उसके लहू में आज भी ताकत है, उसका पुनरुत्थान सामर्थी है, पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है। आओ ओ प्यारो, हिचकिचाओ नहीं,
ये मत बोलो ये सब मैं बहुत बार कर चुका हूं। नहीं, बार बार करो, हर बार करो। रुको नहीं, रुको नहीं, रुको नहीं, लगातार करते रहो। आपका मिरेकल नजदीक है, आपकी चंगाई, आपकी शिफा, आपका छुटकारा नजदीक है, आपकी आनंद और शांति नजदीक है। वो करेगा। हिम्मत ना हारो, हिम्मत ना हारो। इस औरत को हर बार इनकार किया जाता था। उसकी कोई मदद ना थी। उसे मना किया जाता था। कैसे हालात, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी, उसने हिम्मत ना हारी। अगर तुम हिम्मत ना हारो, यीशु के विश्वास पर खड़े रहो, यीशु पर भरोसा रखे, यीशु पर अपने पूरे दिल, दिमाग, आत्मा, प्राण, शरीर से भरोसा रख के, जीवित मसीह अपने स्वर्गीय पिता पर विश्वास, भरोसा रख के, ओ प्यारो, जब तुम हार नहीं मानते तो उस हारे हुए गंदे शैतान को हिम्मत हारनी पड़ेगी। तुम आजाद और आशीषित हो जाओगे। प्यारे लोगों, वो आपसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। यीशु हमें आजाद करने को मौजूद है। वो हमसे बहुत प्यार करता है। वो अभी हमारे साथ ही खड़ा है। वो तुम्हें प्यार करता है। डरो नहीं, तुम्हारा मन ना घबराए, तुम्हारा दिल ना घबराए। डरो नहीं। आओ यीशु के क्रूस और लहू के पास आओ। अपने पापों को मान लो और बोलो, प्रभु मैं पापी हूं। पौलुस ने कहा मैं तो सबसे बड़ा पापी हूं। पहला तिमोथी 1:15। तो हम क्या चीज हैं? उसे बोलो, प्रभु मैं कहीं ना कहीं गलत हूं, मैं कहीं ना कहीं पापी हूं। प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे देख, मुझे साफ कर, मेरे अंदर आ जा, मेरे गुप्त पापों को देख। यही दाऊद हर वक्त प्रार्थना करता था और परमेश्वर ने कहा दाऊद मेरे दिल के मुताबिक है। कैसा आदर दाऊद के लिए हमें भी करना चाहिए। ये मत बोलो मैं ठीक हूं, सब ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो प्रभु का दास या दासी हूं। आप कोई भी हो, आप आशीषित हो, लेकिन हमें वो और चाहिए, बार बार चाहिए, और ज्यादा चाहिए, अभी चाहिए। रैप्चर और अनंत काल के लिए जीवित यीशु से हम भर जाएं, उसकी सामर्थ, उसके जीवन, उसके प्रेम से, उसकी पवित्रता, उसकी सिद्धता, उसके प्रेम, दया, तरस से भर जाएं। पवित्र आत्मा हमें भर दे, भर दे। उसे बोलो। यूहन्ना 14:21, यूहन्ना 14:17, यूहन्ना 14:23। पिता और पुत्र आएंगे और हमारे अंदर रहेंगे। हालेलुया! कैसा आनंद, कैसी आशीष इस जमीन पर। रैप्चर और अनंत काल के लिए वो आपसे प्यार करता है। तुम अकेले नहीं, तुम अकेले नहीं, हम अकेले नहीं। उस औरत को मना किया गया, फिर भी वो अड़ी रही। यीशु ने ये कहानी सुनाई कि हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना में हिम्मत ना हारे, हिम्मत ना हारे, प्रार्थना करें। और ये दुआ क्या है जो हमें करनी चाहिए? विश्वास की प्रार्थना, भरोसे की प्रार्थना। आमीन। यीशु पर भरोसा, भरोसा हमारी दुआ पर नहीं, लेकिन यीशु पर, यीशु पर। यीशु से विश्वास पाओ। यीशु अपने विश्वास से हमें भर दे, हमें भर दे, अपने भरोसे से हमें भर दे। ओ प्यारो, रोमियो 10:17। खुदा का कलाम हमें ईमान देता है। पाक रूह हमारे अंदर ईमान देता है। ले लो, ले लो, उस पर भरोसा रखो। विश्वास भरोसा रखने की ताकत है। यीशु पर भरोसा रखो हर वक्त, हर पल, किसी भी वक्त। ओ, उसने विश्वास किया, उस औरत ने विश्वास किया। इस दरवाजे के पीछे, इस बंद दरवाजे के पीछे एक दरवाजा खुला है। बंद दरवाजे के पीछे एक खुला दरवाजा है, यीशु। इसलिए हमें विश्वास में बढ़ना है। लगातार बिना रुके यीशु पर विश्वास करते हुए, लोगों को ना सुनते हुए, हालातों को ना देखते हुए। तुम्हारी पहली मोहब्बत कहाँ है? तुम्हारा पहला विश्वास कहाँ है? हार ना मानो। तुम उसके बच्चे हो, उसकी संतान हो। परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास के द्वारा तुम्हारा नया जन्म हो गया। तुम परमेश्वर के आत्मा और परमेश्वर के वचन से पैदा हुए हो। आप ऊपर से पैदा हुए हो, मैं ऊपर से पैदा हुआ हूं। इसका मतलब है कि हम दिखते तो जमीनी हैं, लेकिन हम पवित्र आत्मा से और परमेश्वर के वचन से नया जन्म पा चुके हैं। यीशु को पालो, यीशु को पालो, नया जन्म पालो, यीशु को पालो। वो आकर तुम्हारे दिल और दिमाग को भर देगा। वो कोमल यीशु, वो कोमल यीशु, प्रेम और दया से भरा हुआ यीशु अपनी अद्भुत सामर्थ में परमेश्वर इंसान बन गया ताकि हमारे लिए खून बहाए। उसके पास आओ, घबराओ नहीं, शर्माओ नहीं, बार बार यीशु के पास आओ, बढ़ते जाओ। यीशु के क्रूस और लहू के पास आओ।
वो आपसे प्यार करता है, यीशु प्यार करता है। उस औरत को हर बार मना कर दिया जाता था, लेकिन वो फिर से वापस गई, वो फिर से वापस गई। वो उसके ऑफिसर्स के सामने मूर्ख बनती थी। उस राजा के ऑफिसर्स के सामने उसे बार बार शर्मिंदा होना पड़ता था, लेकिन उसे पता था कि उसके पास जीने का और कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका नहीं, इसलिए बार बार उसके पास जाती थी। आपको और मुझे पता होना चाहिए, यीशु ही जीवन, सफलता और उद्धार है। यीशु ही उद्धार का द्वार है। और उस औरत ने विश्वास किया, जब एक अधर्मी और कठोर व्यक्ति कुछ कर सकता है, उस पर तरस दिखाने को इस जमीन पर यीशु मसीह हमें बता रहा है, तो फिर कितना ज्यादा सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर तैयार है अपने प्रेम, दया, तरस को आप पर उंडेलने के लिए। उस पर शक ना करो, उस पर संदेह ना करो। तुम किसी पर भी संदेह कर सकते हो, लेकिन अपने स्वर्गीय पिता, तुम्हारे उद्धारकर्ता यीशु और पवित्र आत्मा पर नहीं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पर भरोसा रखो। मत्ती 7:11, मत्ती 7:11। अपने आप पर भरोसा ना रखो, अपनी ताकत पर भरोसा ना रखो। यीशु मसीह पर भरोसा रखो, जो तुम्हारे लिए मरा और मुर्दों में से जी उठा, तुम्हारे लिए, तुम्हें उद्धार, आशीष, विजय जीवन देने को इस जमीन के ऊपर हमेशा के लिए, हम सबको रैप्चर और अनंत काल के लिए, हमेशा का जीवन यीशु के साथ। ओ प्यारो, उस पर भरोसा रखो। उसे बोलो, मुझे भर, मेरे अंदर वास कर, मेरे अंदर निवास कर। हमें भरोसा रखने को विश्वास दे जब सब कुछ हमारे खिलाफ होता है। बाइबल कहती है भजन 56:9 में, मैं यहोवा को पुकारूंगा और मेरे सारे शत्रु पीछे हट जाएंगे। सुंदर वचन, भजन 56:2। जब मैं परमेश्वर को पुकारूंगा तब मेरे सारे दुश्मन पीछे हट जाएंगे। क्यों? परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा स्वर्गीय पिता, उद्धार करता। ओ यीशु के पास, उसके लहू के पास आओ, भरोसा रखो। तुम्हारी प्रार्थना विश्वास से, तुम्हारी प्रार्थना विश्वास से। ये नहीं रोना, आंसू बहाना, खुद पर तरस खाना। परमेश्वर जानता है आपको क्या चाहिए। किसी भी और चीज से ज्यादा वो आपसे प्यार करता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें प्यार करता है। मत्ती 6:8, मत्ती 6:32। वो तुम्हारी जरूरतें जानता है, उसे तुम्हारी जरूरतें पता है। प्यारो, वो आशीष देने को, बचाने को तैयार है, लेकिन हमें विश्वास से मांगना है, विश्वास से, विश्वास से। इब्रानियों 11:6। जो उसके पास आते हैं उन्हें विश्वास करना चाहिए वो कौन है। पिता के दाहिने हाथ, जो दिल से उसे खोजते हैं उन्हें प्रतिफल देता है। उस पर विश्वास, भरोसे के साथ। खुद पर भरोसा नहीं, अपने कामों पर भरोसा नहीं, हमारी शख्सियत पर नहीं, या हमारे धन दौलत, सोना चांदी, लोगों पर नहीं, हमारी पिछली सफलता कामयाबी पर नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। यीशु पर भरोसा रखें, जो हमारे लिए मर गया और मुर्दों में से जी उठा। वो हमारे लिए जीवित है। उसका लहू, उसका लहू, उसका लहू आज भी हमारी तरफ से विनती करता है। इब्रानियों 12:24। यीशु ने कहा, मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। यूहन्ना 14:9। कैसा उद्धार करता। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। वो तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता, तुम्हें बचाने को, आशीष देने को और मेमने के जीवन की पुस्तक में नाम लिखने को, हमेशा के लिए स्वर्ग में, स्वर्ग को हमारा घर बनाने को। फिलिपियों 3:20, यूहन्ना 14:2 और 3। खुश हो जाओ, ये आनंद यीशु से आता है। उसे हमें बार बार भरने दो। उसके पुनरुत्थान की सामर्थ, उसके पुनरुत्थान का प्रेम, उसके पुनरुत्थान का अभिषेक। ओ पवित्र आत्मा, आ हमें भर। लेकिन ये औरत बार बार गई, क्योंकि उसे विश्वास था। और कोई रास्ता नहीं, आपको भी विश्वास करना है। और कोई दूसरा रास्ता नहीं, केवल यीशु मसीह नासरी, जिसने अपना खून बहाया, मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सिर्फ वही स्वर्ग का रास्ता और मार्ग है। केवल एक रास्ता हमारे पापों की क्षमा के लिए, केवल एक रास्ता हमारे पापों को धोने के लिए इस जमीन के ऊपर। वही एक तरीका है हमें विजय और जीवन पाने को इस जमीन के ऊपर।
मसीह यीशु परमेश्वर का पुत्र। विश्वास करो, सब कुछ छोड़ो और उसके पास आ जाओ। आप कोई भी क्यों ना हो, आप कोई भी क्यों ना हो, वो आपसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। वो आपके परिवार, बच्चों को, सबको आशीष देगा। रैप्चर में हवा में यीशु के साथ हमेशा के लिए स्वर्ग में वही उद्धार करता है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, कोई मेरे बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6। आओ, वो तुमसे प्यार करता, वो तुम्हें प्यार करता। प्यारे प्रभु के लोगों, ये औरत बार बार उसके पास जाती थी। उसने विश्वास किया, भरोसा किया कि और कोई दूसरा रास्ता नहीं। उसने विश्वास किया जबकि दरवाजा बंद नजर आता है, लेकिन उस बंद दरवाजे के पीछे एक खुला दरवाजा है। वो यीशु नासरी है। वो तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। क्रूस के पास, लहू के पास उसे बार बार दावत दो। उसका आत्मा आएगा और तुम्हें भर देगा अपने अनंत काल के जीवन से। और जब भी ये औरत वापस आती होगी और उसके अड़ोस पड़ोस के लोग, उसके रिश्तेदार सब हैरान होते होंगे और कहते होंगे, इसका कोई फायदा नहीं है, तुम क्यों जाती हो उसके पास? तू कितनी बार मांग चुकी है, तू कितनी बार मांग चुकी है। वो हारावा झूठा शैतान वो तुम्हारे दिमाग में डालेगा, तुम कितनी बार प्रार्थना तो कर चुके हो, कितनी बार तुम चर्च जा चुके हो, फास्ट रख चुके हो, कुछ भी तो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। खुदा तुमसे प्यार नहीं करता, तू पापी है। वो तुम्हें हर किस्म का झूठ बोलेगा। हिम्मत मत हारो, यीशु के पास आओ, उसके लहू के पास आओ। बोलो, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे अंदर से साफ कर और ज्यादा मुझे पाक साफ कर, मेरे अंदर से सारी नापाकी दूर कर। दाऊद की तरह आओ, यीशु से बोलें। उसका आत्मा आएगा, उसका वचन आएगा, वो हमें अंदर से साफ करेगा और यीशु की तरह बना देगा। यीशु की सच्ची दुल्हन और यीशु की सच्ची संतान। पिता तुम्हें सब कुछ देगा, वो कुछ भी नहीं रोकता। वो जो उसकी सही राह पर चलते हैं। भजन 84 वचन 11। ओ धन्यवाद यीशु। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मेरे सामने धार्मिकता में चल, और उसने उसे वायदे का बेटा आइजक दे दिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है सही जीवन जीने को। खुदा हमें सामर्थ्य देता धर्म से जीने को। हमें संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, वो हमें सामर्थ्य देता है पाप और आजमाइशों पर विजय पाएं और उस हारे हुए शैतान के सारे हारे हुए कामों के ऊपर वो अपने लहू के द्वारा हमें सामर्थ्य देता है। उसके लहू से, उसके प्रेम से, उसकी दया तरस से, उसके मुर्दों में से जी उठने से, उसका वचन, पवित्र आत्मा, उसके पास बहुत ताकत हमारे लिए मौजूद है। यीशु को पसंद आने वाला जीवन जीने के लिए, उसकी सच्ची दुल्हन, उसकी सच्ची संतान के रूप में रैप्चर और अनंत काल के लिए, हमारे बच्चों के बच्चे और आपके बच्चों के बच्चे, या जिस किसी हालत में आप क्यों ना हो, रैप्चर और अनंत काल के लिए, स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए इनामों, ताजों और बर्रे की शादी के खाने के साथ, उसकी सच्ची दुल्हन। हालेलुया, उसके पास आओ। आज ही आपको मिलेगा विजय, फतह, आनंद, खुशी। वो आपसे प्यार करता है, प्यार करता है। ये औरत बार बार उसके पास जाती रही, क्योंकि हर बार जब वो वापस आती थी, वो बैठकर सोचती थी, कल शायद एक बुरा दिन था, कल, परसों और पिछला पूरा हफ्ता ही बुरा हफ्ता था, फिर भी मैं अभी भी जिंदा हूं। उस आदमी के पास तो सारा अधिकार था कि मुझे खत्म कर दे, कि मुझे मार डाले। वो तो मुझे कोई सजा दे सकता था, जेल में डाल सकता था, उसे हर रोज आकर परेशान करने के लिए, लेकिन उसने ऐसा ना किया। इसीलिए उसके अंदर एक शुक्रगुजारी थी, उस आदमी के प्रति उसके अंदर शुक्रगुजारी थी। अगर उसके दिल में शुक्रगुजारी और धन्यवाद एक ऐसे अधर्मी, कठोर राजा के लिए है, तो फिर कितना ज्यादा आपको और मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए, उसकी महिमा और धन्यवाद करना चाहिए। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए मरने को भेज दिया, अब्दी जीवन देने को, लंबा, भरपूर, बहुतायत का जीवन हमें इस जमीन पर देने को और अनंत काल तक। ओ, जिसने यीशु को दे दिया कि हमारे लिए मर जाए और जी उठे कि हम अनंत काल का जीवन पाएं।
तो कितना ज्यादा से ज्यादा हमें उसका धन्यवाद और स्तुति और शुक्रगुजारी उसे दें लगातार लगातार। वो औरत लगातार शुक्रगुजार थी। हर रोज वो वापस जाती इस धन्यवाद के साथ, इस शुक्रगुजारी के साथ। उसने मेरी जिंदगी को कल बख्श दिया, उसने मेरी जिंदगी को पिछले हफ्ते बख्श दिया। यीशु ने हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बख्श दिया। उसे आज आने दो और हमें भरने दो। अगर आज तक तुमने अपना जीवन यीशु को नहीं दिया और उसको अपने दिल में नहीं पुकारा तो अभी पुकारो, अभी पुकारो। ये ना बोलो मैं तो पैदाइशी मसीह हूं, मैं तो पैदाइशी ये हूं वो, मैं चर्च जाता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, आप कोई भी हो, यीशु कहता है हम सबको नया जन्म पाना जरूर है। यूहन्ना 3:3, यूहन्ना 3:5। स्वर्ग का राज्य देखने को नया जन्म क्या है? एक छोटे बच्चे के समान बनना, परमेश्वर के आत्मा और परमेश्वर के वचन से पैदा होना, अंदर से, ताकि हम बन जाएं परमेश्वर की सच्ची संतान और यीशु की सच्ची दुल्हन, यीशु के लहू से धुली हुई। ओ, हम अपना मुंह मोड़ते हर एक पाप की हर एक शक्ल से और यीशु को पसंद आने वाला जीवन जीते। ये मुमकिन है यीशु के लहू के द्वारा। पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर, हम सौंपते, आज्ञा मानते, सब कुछ देते। हम अपना जीवन और अपने आप को पूरी रीति से यीशु को सौंप देते हैं। आओ यीशु के पास आओ। ये कभी ना कहो मैं तो प्रभु का सामर्थी दास या दासी हूं। आप हो सकते हो महान परमेश्वर के बच्चे, आप पवित्र हो, लेकिन हमें यीशु चाहिए और ज्यादा अपने जीवन के अंदर, कि उसके जैसे बने, उसकी तरह बने। हालेलुया। इस जमीन के ऊपर रैप्चर और अनंत काल तक, कि यीशु के जैसे, यीशु की तरह और यीशु को प्रकट करें, उसकी सच्ची दुल्हन, रैप्चर और अनंत काल के लिए। आओ यीशु के पास आओ। हम सब यीशु के पास आए। मैं यीशु के पास आऊं, आप यीशु के पास आओ। हम सब के सब शुक्रगुजार दिल के साथ, शुक्रगुजारी के साथ, धन्यवाद के साथ। इब्रानियों 13:15, भजन 34:1, भजन 103:1। हालेलुया। निरंतर धन्यवाद, लगातार शुक्रगुजारी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। उसके पास आओ। ये कभी ना भूलो यीशु ने तुम्हारे लिए क्या किया है। वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हारे लिए आश्चर्यक्रम करेगा। मुझे एक आश्चर्यक्रम याद आ रहा है। ओ, बहुत से आश्चर्यक्रम हमारी सेवकाई में होते रहते, लगातार चंगाइयां, आश्चर्यक्रम। ओ, चंगाई और आश्चर्यक्रम, बहुत कुछ होता रहता है। ये सब हमारी मैगजीन्स साइंस वंडर्स मेरिकल्स में है। शिफा, मौजात, बहुत कुछ। और जब हम बाहर दूसरे देशों में जाते हैं तो बड़ी बड़ी भीड़ हमारे मेरिकल मोमेंट्स, मेरिकल रैलीज के अंदर आते हैं, जो अफ्रीका और यूरोप में होते हैं। आउटडोर, इंडोर, ये हमारे टेलीविजन प्रोग्राम्स में, हमारी मीडिया में और हमारे मैगजीन्स में, सोशल मीडिया पर, हमारे यहाँ पर कलीसिया में भी चंगाइयाँ, आश्चर्यक्रम, आंसू पोछे जाते हर एक सर्विस में। ओ प्यारो, तरस की वजह से, यीशु के प्रेम, पिता के प्रेम, पवित्र आत्मा के प्रेम की वजह से वो तुमसे प्यार करता है। वो हमेशा की जिंदगी देता है। आओ धन्यवाद के साथ उसके लहू और पुनरुत्थान के लिए। मैं हमेशा ये प्रचार करता हूं, उसके लहू के लिए धन्यवाद, उसकी मौत, पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद, उसके लहू की स्तुति, उसके मौत और जी उठने की स्तुति करते रहो। वो हमारी जगह मरा, उसने हमारे पाप, हमारी सजा अपने ऊपर ले ली, हमें आजाद, माफ, क्षमा कर दिया, मुर्दों से जी उठा, हमें जीवन दिया, हरा दिया और तबाह कर दिया शैतान और नरक के सारे कामों को, सामर्थ को, मौत, श्राप, पाप, सब कुछ हरा दिया हमें जीवन देने को, हमें जीवन, विजय और सामर्थ देने को और उन पर अधिकार। हालेलुया। आप और मैं राजा और याजक हैं। प्रकाशित वाक्य 1:6। हमारे नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में स्वर्ग में लिखे हैं। आनंद करो, आनंद करो। दाऊद और पौलुस की तरह हम अपने आप को छोटा करें, अपने आप को उसे दे दो। प्रभु आ, मुझे भर। देख हमारे अंदर कोई गुप्त पाप तो नहीं। अंदर से हमें पाक कर, साफ कर। उसे बोलो। ओह प्यारो, उसके अनुग्रह की वजह से उसने हमें उद्धार का वस्त्र मुफ्त दे दिया। उसने हमें राष्ट्रबाजी के वस्त्र मुफ्त दे दिए। इसीलिए हम स्वर्ग जा सकते हैं। रैप्चर के बाद स्वर्गीय वस्त्र, स्वर्गीय कपड़ों की वजह से स्वर्ग के कपड़े उसने हम सबको दे दिए। कैसा आनंद, शुक्रगुजार रहो यीशु के लहू के, उसके मरने और उसके जी उठने के, हर वक्त, हर पल, हर घड़ी।
वो हारा हुआ शैतान भाग जाएगा तुम्हारे घर, परिवार, बीवी, बच्चों के पास से, हमारी सेहत, फाइनेंस, मिनिस्ट्री, हर जगह से। ओ, हम विजयी और आजाद हो जाएंगे। जयवंत। वो तुम्हें प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। और इस आदमी ने कहा, ये औरत तो लगातार आ रही है। वो तो उसे मना कर रहा था, मना कर रहा था, भगा रहा था, लेकिन वो लगातार आती रही। और उस आदमी ने कहा, कुछ वक्त के बाद, कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद, उसने कहा, मैं उसे तरस दिखाऊंगा, मैं उसकी तरफदारी करूंगा और उस पर अनुग्रह करूंगा, क्योंकि उसके लगातार आने की वजह से। ओ, इस वचन को देखो, लूका 18:5, लूका 18:5। उसके लगातार आने की वजह से, उसका लगातार विश्वास करना, उसका लगातार धन्यवाद करना, उसका लगातार शुक्रगुजारी के साथ आना, ओ, भरोसे के साथ। वो मुझे थका रही है, मुझे कमजोर कर रही है। ओ प्यारो, जब निरंतर तुम यीशु पर भरोसा रखते हो, निरंतर जब तुम यीशु के लहू और क्रूस के पास आते हो, जब निरंतर तुम उसका धन्यवाद स्तुति करते हो, क्या होता है? तो वो हारा हुआ शैतान और वो सारी हारी हुई दुष्ट आत्माएं कमजोर 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 होती जाती हैं। ओ प्यारो, कैसा आनंद, कैसी विजय। और एक दिन उसने अपने अफसरों को बुलाया, उसके सारे पेपर साइन कर दिए, पूरा न्याय कर दिया, सारा अनुग्रह, उसे सब कुछ दे दिया। उसे मांगने से ज्यादा मिल गया होगा। इफिसियों 3:20। क्योंकि उस अधर्मी न्यायी ने कहा, मैं कमजोर महसूस करता हूं, कमजोर। जब भी वो मेरे पास आती है, हर बार जब तुम यीशु के पास आते हो, उसकी स्तुति धन्यवाद करते हुए, उसके लहू, मौत और जी उठने के लिए, वो गंदा हारा हुआ शैतान कमजोर 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 होता जाता है। तुम सामर्थी सामर्थी विजयी सब बातों में हो जाओगे। ओ प्यारो, आनंद करो आज। वो तुम्हें प्यार करता है, प्यार करता है। और उस आदमी ने उसका पूरा न्याय चुका दिया, उसे मांगने से ज्यादा मिला। इफिसियों 3:20 बाइबल कहती है। और यीशु इस पैरेबल को हमारे लिए सुना रहा है। पैरेबल सत्य का पैरेलल है, दृष्टांत सत्य का पैरेलल है। हमें इन वचनों से सीखना चाहिए। आपको, मुझे, हम सबको इन वचनों से सीखना चाहिए। यीशु पूछ रहा है, क्या विश्वास होगा जब मैं आऊंगा? क्या विश्वास होगा जब हम चारों ओर की चीजों को देखते हैं तो हम उन सब पर विश्वास करने लगते हैं और हम अपने विश्वास को एडजस्ट करने लगते हैं उन बातों के मुताबिक जो चारों तरफ हो रही हैं, जो कुछ चारों तरफ हो रहा है। तुम्हारा विश्वास मसीह में रहे। आपका और मेरा जीवन विजयी है, जयवंत है, सच्ची दुल्हन की तरह। यही हमारी चाहत होनी चाहिए कि हम यीशु की सच्ची दुल्हन बने इस जमीन पर, हमारे बच्चों के साथ, आपके बच्चों के बच्चों के साथ, या जिस किसी हालत में आप क्यों ना हो। हर वक्त साफ होते हैं और यीशु बादलों पर हवा में हमें लेने आएगा, हमें स्वर्ग ले जाने को। ओ प्यारो, यही होने जा रहा है इन आने वाले सालों में। ओ प्यारो, तैयार हो जाओ रैप्चर के लिए। अभी कुछ साल हमारे पास हैं सच्ची सच्ची दुल्हन बनने के लिए। सबसे प्रिय यीशु की दुल्हन, यीशु की तरह बनने के लिए हमें और पाक होना है, और सामर्थी और पवित्र। यीशु ने कहा, पवित्र, सिद्ध और दयालु बनो मेरी तरह, स्वर्गीय पिता की तरह। यीशु ने कहा। ओ प्यारो, हमारे पास कलीसिया है। इन आने वाले सालों में बादलों पर, हवा में हमें वो बनना है। इधर उधर ना देखो, बाहर देखकर परेशान और कमजोर ना बनो, ईमान में मजबूत बनो, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखो। पवित्र आत्मा को बोलो, यीशु को तुम्हारे जीवन मिला। यीशु को बोलो, वो जीवित है, जीवित है। पिता के दाहिने हाथ बैठा है अपने जलाली बदन में, उसके जलाली बदन में। हालेलुया। उसके कोड़े खाने से हम आज भी चंगे होते हैं। वो अपने आत्मा में आकर हमारे अंदर रहता है। उसकी मुर्दों में से जी उठने की सामर्थ बार बार हमें भरती है, बार बार हमें भरती है। ओ प्यारो, हम सबको इसकी जरूरत है। उसके क्रूस के पास, उसके लहू के पास आओ। यीशु जीवित है।
ओ वो गंदा हारा हुआ शैतान तो हमेशा के लिए कमजोर कर दिया गया है, हमेशा के लिए कमजोर। हम इस जमीन पर जयवंत हैं, मसीह यीशु में, राजा यीशु में, प्रभु यीशु में। रैप्चर और अनंत काल तक तुम्हारा मन ना घबराए। लगातार उसके मौत, लहू और जी उठने का धन्यवाद करते रहो। आओ हम प्रार्थना करेंगे। एक आश्चर्यक्रम मुझे याद आता है। एक परिवार था, वो अपने बच्चे के लिए बहुत ही चिंतित, दुखी थे और डॉक्टरों ने कहा तुम्हारा बच्चा गर्म सूरज में नहीं जा सकता। उसे एक किस्म की एलर्जी और स्किन रैशेस थे और वो उसके खून पर असर डाल रहा था और इस वजह से वो बच्चा पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था और डॉक्टरों ने कहा कि ये गर्म सूरज में इसको नहीं जाना चाहिए। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बीमारी उस बच्चे के दिमाग में या फिर उसके शरीर में है, डॉक्टरों ने कहा। मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन ये गवाही हमारे पास मौजूद है। ये हमारी मिनिस्ट्री में हुआ है और ऐसे ही बहुत से अनगिनत गवाहियां हैं। और वो प्यारा बच्चा बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था, बहुत ही डिप्रेस्ड, दुखी था। अच्छे माँ बाप, आशीषित माँ बाप जो यीशु से प्यार करते थे, वो लगातार प्रार्थना कर रहे थे और स्वर्गीय पिता की ओर देख रहे थे और अपने बच्चे को डिप्रेस देखकर, दुखी देखकर कि वो एक साधारण जीवन नहीं जी पा रहा और डॉक्टरों ने कहा कि वो बच्चा बाहर नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, ना स्कूल ना खेल सकता है। एक दिन सिर्फ यीशु की दया से प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया, मौका दिया कि मैं उस बच्चे के लिए प्रार्थना कर सकूं। और महान पवित्र आत्मा ने कहा सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा बच्चा चंगा और जीवित रहेगा हमेशा के लिए। यीशु ने उसे चंगा किया है और माँ बाप ने यीशु पर विश्वास किया, यीशु पर भरोसा किया, यीशु पर विश्वास किया। जब पवित्र आत्मा ने यह वचन इस छोटे से व्यक्ति के द्वारा दिया तो मैंने उनको कहा, उन्होंने भरोसा रखा और यीशु का धन्यवाद करना शुरू कर दिया। और देखो, थोड़े से दिनों में मैं विश्वास करता हूं वो आशीषित बच्चा नॉर्मल महसूस करने लगा और बाहर आने जाने लगा, खेलने लगा, बाहर खेलने लगा, स्कूल जाने लगा। वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो गया और उसके अंदर एक लक्षण भी ना रहा उस हारी हुई बीमारी का। आज वो मुबारक बच्चा जिंदगी में बहुत तरक्की कर रहा है, उसके माँ बाप और घर भी, क्योंकि उन्होंने यीशु पर भरोसा रखा। हिम्मत ना छोड़ी, लगातार भरोसा, लगातार धन्यवाद, लगातार विश्वास, लगातार महिमा स्तुति। यह आपका वक्त है आश्चर्यक्रम का, भरपूरी के जीवन का। अभी हो रहा है। अपने आश्चर्यक्रम के लिए तैयार हो जाओ। मैं आपको कुछ वक्त देता हूं। पवित्र आत्मा चाहता है कि मैं आपको बोलूं, आओ यीशु पर विश्वास के साथ पवित्र आत्मा को बोलो कि तुम्हें वो विश्वास दे। पाखरू यीशु के पास से वो विश्वास तुम्हारे अंदर लेकर आता है। मैं विश्वास बना नहीं सकता, वो तो यीशु की ओर से है। मांगो और वो तुम्हें अपना विश्वास देगा। प्रभु मैं पापी हूं, मुझे और ज्यादा तेरी जरूरत है, मुझे तू और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। प्रभु चाहे मैं तेरा दास हूं या कोई भी क्यों ना हो, मुझे तू और चाहिए, मुझे तेरी और ज्यादा जरूरत है। प्रभु मैं तेरे लहू के पास आता, तेरे क्रूस के पास आता, मैं तेरे पुनरुत्थान पर विश्वास करता। आ मेरे अंदर आ और मुझे और ज्यादा भर, अपने आत्मा से भर, मुझे भरता जा। अगर आज आप यहाँ पहली दफा हो, बोलो यीशु आ मेरा प्रभु उद्धार करता बन जा, मेरे सारे पापों को क्षमा कर। आओ यीशु को बोले। और जब मसीह आएगा और तुम्हें लबालब अभी भरता चला जाएगा, पवित्र आत्मा सारी बीमारियों को खत्म कर देगा। सारे पाप, सारी मौत, सारे श्राप, सारे दुख। आप जियोगे, हम जिएंगे लंबा भरपूरी का जीवन इस जमीन के ऊपर रैप्चर अनंत काल के लिए। मैं आपको थोड़ा वक्त दूंगा, थोड़ा वक्त। आओ यीशु के लहू के पास, क्रूस के पास, वो जीवित यीशु के पास आओ।
हाँ, यह भी हो रहा है। वो आपसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। मैं प्रार्थना करूंगा, पिता से मांगूंगा, प्रेमी पिता, धर्मी पवित्र अब्बा पिता, यहोवा ईरे, यहोवा एल्चे, यहोवा निसी। पिता, हम तेरे पास आते हैं प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, तू आ गया। तेरे सारे बच्चे तेरे पास इस वक्त आ गए हैं। पवित्र लहू हमें धो पाक साफ कर। पवित्र आत्मा आ हमें भर दे यीशु हमारे जीवन में, और हमें धो पाक साफ कर और पूरा उद्धार दे दे। हमें भर दे प्रभु अपने वचन से, अपने वचन से, अपने वचन से। वो हमारा जीवन है। हमें भर दे प्रभु, भर दे हमें, बार बार भर अपने आत्मा से। प्रभु, जो पहली दफा आए हैं उनके आंसुओं को, दुखों को दूर कर दे प्रभु। उनमें रह, उनके बोझों को हटा और इनको नया जन्म दे दे। उन सब के नाम, हम सब के नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे जाएं स्वर्ग में। प्रभु उन्हें आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, तू उनको स्वर्गीय आशीषों से आशीष दे रहा है। धन्यवाद यीशु, इस जमीन पर रैप्चर और अनंत काल तक हर एक हारा हुआ डर जा रहा है, हर एक हारी हुई मौत जा रही है। धन्यवाद यीशु, हर एक हारा हुआ गुनाह दूर हो रहा है। धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा उनके आत्मा, प्राण, शरीर को भर दे यीशु। उनमें रह प्रभु, उनके जीवन का प्रभु परमेश्वर उद्धार करता, बचाने वाला, छुड़ाने वाला बन जा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, हर एक बर्डन को दूर कर, हर एक बोझ को दूर कर दे, सारा दुख, सारा बोझ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। संभाल प्रभु, तेरा दाहिना हाथ उन्हें संभाले, उन्हें आराम दे, उन्हें चैन दे, तसल्ली दे, बचाता रहे, छुड़ाता रहे। उन सबको अपनी सच्ची संतान और सच्ची दुल्हन बना ले प्रभु जी। धन्यवाद उद्धार करता तेरे लहू, मौत और जी उठने के लिए। धन्यवाद उस विश्वास के लिए जो तू हमें दे रहा है कि ताकि हम तुझ पे भरोसा रखें, भरोसा रखें, भरोसा रखें। धन्यवाद यीशु, अपना प्यारा हाथ उन पर रख प्रभु जी, अपना छिदा हुआ हाथ उन पर रख प्रभु जी। हर एक खून की बीमारी दूर होती जा रही है तेरे एक हाथ से, तेरी एक उंगली से। लूका 11:20, यशाया 53:5। यीशु चंगा कर रहा है, पवित्र आत्मा चंगा कर रहा है। जहां प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है, वहां आजादी है। 2 कुरिन्थियों 3:17। पाखरू उन्हें आजाद कर रहा है, उनके खून में से हर एक बीमारी को दूर कर रहा है, चंगा कर रहा है। हर एक हारी हुई बीमारी उनके लंग्स में से पवित्र आत्मा चंगा कर रहा है, दूर कर रहा है। हर एक हारी हुई दिल की बीमारी और दिल में ब्लॉक्स पवित्र आत्मा दूर कर रहा है। यीशु का लहू उनके हर एक सेल में से होकर गुजर जाए। धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा हर एक इंटेस्टिनल बीमारियों को दूर कर रहा है, छुटकारा दे रहा है। पवित्र आत्मा उन्हें छुटकारा दे रहा है, चंगाई दे रहा है हर एक बीमारी से, उनके ब्रेन के अंदर से। धन्यवाद यीशु, हर एक खौफनाक विचार, हर एक डराने वाले विचार दूर हो रहे हैं। प्रभु तू उन्हें छू रहा है, संभाल रहा है, सामर्थ दे रहा है। प्रभु तू तो उनका पिता 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 है, सारा खौफ डर जा रहा है। धन्यवाद यीशु, हर एक हारी हुई बीमारी उनकी किडनी से दूर हो रही है, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में से हर एक कमजोरी दूर हो रही है, उनके खून से हर एक हारी हुई बीमारी दूर हो रही है। धन्यवाद यीशु, हर एक नाउमीदी जा रही है तो उन्हें उम्मीद, आनंद, आशा, खुशी दे रहा है। तेरी शांति, तेरी उम्मीद, तेरी आशा, तेरा आनंद दे रहा है। आज से सब कुछ उनके जीवन में ठीक हो जाएगा। वो पा रहे हैं। हालेलुया। कोरा बाला रबा शंदा रबा रखा। धन्यवाद यीशु, हर एक हारा हुआ बुखार जा रहा है, हर एक हारा हुआ बदन का दर्द दूर हो रहा है, सर दर्द दूर हो रहा है, हर एक सांस की तकलीफ दूर हो रही है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हर एक पाइल्स की बीमारी दूर हो रही है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हर एक हारा हुआ डर और खौफ दूर हो रहा है। यीशु जीवित है, इसलिए हम भी जीवित रहेंगे। आज के बाद तुम उस पुराने दुश्मन को फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। निरंतर धन्यवाद, स्तुति, प्रार्थना करते रहो, हिम्मत ना हारो। हालेलुया। तेरे लहू, मौत और जी उठने के लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु। तू सबको आशीष दे रहा है, भरपूरी का जीवन। धन्यवाद यीशु, उन्हें बचा रहा है और उनके नामों को मेमने की जीवन की पुस्तक में सदा के लिए लिख रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हर एक जो तेरे नाम को पुकार रहा है, यीशु यीशु यीशु। आनंद, शांति और आंसू नहीं, और दुख नहीं, और गम नहीं। तू उनके सारे आंसुओं को पोंछ रहा है, सारे गमों को और दुखों को दूर कर रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन।
मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको टाइम देता हूं, अपने बदनों को चेक करो। वो करो जो पहले ना कर सकते थे। अगर उठ ना सकते थे तो उठो और चलो। ये तुम्हारा विश्वास है, यीशु में पवित्र आत्मा मौजूद है। ये हमारी ताकत से नहीं है, पवित्र आत्मा की ताकत और प्रेम से है। हालेलुया। अगर तुम देख नहीं सकते थे, अपनी आंखों को चेक करो, अपने कानों को चेक करो। जहां कहीं तुमको वो हारी हुई बीमारी और हारे लक्षण थे, अब वो वहां नहीं है, चले गए हैं। ये उसके प्रेम का प्रगटीकरण है तुम्हारे लिए। यूहन्ना 14:21। उठो, चलो, झुको। वो चाहता है कि हम सेहतमंद हों, रैप्चर और अनंत काल के लिए। यही यीशु का प्रेम है। 3 यूहन्ना 2। वो चाहता है हम तंदुरुस्त हो, हमारी आत्मा, प्राण, शरीर में, और बने उसकी सच्ची संतान, उसकी सच्ची दुल्हन, रैप्चर और अनंत काल के लिए। 3 यूहन्ना 2। अपने बदनों को चेक करो, उठो, चलो, फिरो। जब आप विश्वास, ईमान, भरोसा करके परमेश्वर के पुत्र यीशु के ऊपर करते हो, हमें लिखो। हमें अपनी टेस्टमनीज और प्रेयर रिपोर्ट्स लिखकर भेजो। गवाही, प्रेज रिपोर्ट्स हमें भेजो। हम यीशु की महिमा स्तुति करेंगे। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेजो। हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए आंसुओं के साथ, तरस। और जैसे आप हमें लिखोगे, उसी वक्त पवित्र आत्मा आपको चंगा करना शुरू कर देगा। यही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजो, हम आंसुओं के साथ दुआ करेंगे। याद रखो, हर थर्सडे रात 9 बजे दुबई टाइम, हर सैटरडे शाम 7 बजे दुबई टाइम, मेन सर्विस। हमारी मेन सर्विस से खाना बांटा जाता है दूसरी जबानों में और दूसरी आउटरीचेस में भी। तो मैं अपील करता हूं हमारे सारे महान पास्टरों को और अपनी कांग्रेगेशंस को एनकरेज करो कि वो मेन सर्विस को अटेंड करें हर हफ्ते। सैटरडे शाम 7 बजे दुबई टाइम इंग्लिश में, और मेन वेसल से प्रभु यीशु मसीह रोटी लेता है, आत्मिक खाने और रोटी को आप सबको बांट देता है और आप आगे बांटते हो। यही परमेश्वर के वचन का सत्य है। वो आपसे प्यार करता है। अब मैं यीशु से बोलूंगा कि आपको आशीष देगा। मेरी प्रिय पत्नी सुहांती और हमारी इकलौती बेटी डिवाइना के साथ किंग्स रिवाइवल चर्च इंटरनेशनल दुबई, हमारी मेन कलीसिया दुबई यूएई में, हम यीशु से बोलेंगे और पिता परमेश्वर से बोलेंगे कि आपको आशीष देगा। आशीष केवल उसकी तरफ से है। पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु का अनुग्रह, दया, तरस, जो यीशु पिता के दाहिने हाथ बैठा है, और परमेश्वर का जीवन, प्रेम, दया, तरस, पवित्र आत्मा की सामर्थ में हमारे साथ हो, हमारे अंदर हो, हमारे ऊपर हो, नीचे हो, आगे हो, पीछे हो, चारों तरफ हो, अब से लेकर हमेशा तक। और जब यीशु हमें लेने आता है, जबकि हम प्रैक्टिकली और फिजिकली जमीन के ऊपर रहते हैं और यीशु के आने का इंतजार करते हैं, वो हमें ले जाएगा, बादलों पर उठा लेगा। भरपूरी के साथ, मामूरी के साथ, विश्वास और प्रेम के साथ हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हमारे बच्चों के साथ, आपके बच्चों के साथ, या जिस किसी हालत में आप क्यों ना हो, उसकी सच्ची दुल्हन के रूप में उसके सारे बच्चे, सारी दुनिया, सारे संसार में से सारे विश्वासी लोग एनोक और एलाइजा की तरह यीशु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 4, 15, 17, 18, 1 कुरिन्थियों 15, 51, 52, फिलिपियों 1, 6। उसके बाद स्वर्ग में अपने पिता के घर में यीशु के साथ जीवित राज्य आनंद करेंगे। इनामों, ताजों और मेमने की शादी के खाने के साथ हमारे बच्चों के बच्चे महिमा के साथ। यहूदा 24 और 25, फिलिपियों 3:20, लूका 10:20, यूहन्ना 14:2-3, हमेशा के लिए। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। पास्टर, ये जोशुआ है। आज शाम जब वर्ड ऑफ नॉलेज आया, ये पिछले 10 साल से एपिलेप्सी से तड़प रहा था। ये भीड़ में था। ये कहता है प्रभु की सामर्थ मुझ पर आई, ये जमीन पर गिर पड़ा और अब मैं बिल्कुल चंगा हो गया हूं। अपने हाथ यीशु की तरफ बढ़ाओ। किसने इसे चंगा किया? इस छोटे जोशुआ को यीशु ने चंगा किया।